तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम सभी बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास आसन के बारे में, जिस आसन का नाम है कूर्मासन यानी टर्टल पोज, और यू कैन से टर्टवाइज पोज। यानी टर्टल पोज या टर्टवाइज पोज क्या होता है उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे, और उसके इतने सारे चमत्कारिक लाभ हैं कि आप जानकर चौंक जाएंगे। और हम जानते हैं कि चूंकि योग हमारे शरीर को हमेशा निरोग बनाए रखता है, तो मेरे भाई ये योग ऐसी संपत्ति है जो हमारे प्राचीन मनीषियों द्वारा, एक तरह से मतलब विभूतियों द्वारा प्रदान किया गया हमें उपहार स्वरूप। तो उस उपहार को हम लोग इस प्रकार स्वीकार करें कि हमें अपने जीवन में आजीवन किसी प्रकार की बीमारी आने ही न दे, और हमारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे और परिवार भी खुशहाल बना रहे। क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमसे मतलब कि जो हमारा परिवार है वो हमेशा खुशी रहता है, और हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे बीमार के कारण पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। उसको हॉस्पिटल में दौड़ना पड़ता है, दवाइयों के बारे में मतलब पैसे की चिंता होती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, डामाडोल हो जाती है। तो एक बीमारी ही है जो बड़े से बड़े अमीर को भी सड़क पर लाकर छोड़ देता है। तो मेरे दोस्त, हम क्यों ऐसी लापरवाही अपने जीवन में उठाए। हम प्रतिदिन सुबह का आधा घंटा मात्र यदि हम अपने बॉडी को दे देंगे तो हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों जो हेल्थ है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम आजीवन यानी जीवन भर हमेशा हेल्दी बने रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे और मस्त बने रहेंगे। तो चलिए, और हम चूंकि जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो युवाओं का देश है, और इन युवाओं की यदि हम सदुपयोग करना चाहते हैं, राइट यूज करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त योग बहुत जरूरी है। इसीलिए आप जानते हैं कि जब से जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह योग को पूरे विश्व स्तर के सामने अंतर्राष्ट्रीय मतलब योगा दिवस के रूप में, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में लाए। आजकल पूरी दुनिया की नज़र योग के प्रति आ गई है, और सब लोग अपने हेल्थ को मतलब बनाए रखने के लिए योग से जुड़ गया है। तो हम लोग भारतीय जो हमारे इस मतलब कि समझिए तो जन्मभूमि की देन है, तो हम लोग इसको भूलते जा रहे। भाई अवश्य अपनाइए। तो चलिए, इतनी बात को बताते हुए मैं आप सभी के सामने शुरू करता हूँ कूर्मासन, यानी कछुए की तरह जो आसन किया जाता है, जो आपको कछुए की तरह दीर्घायु बनाएगा। जो जानते होंगे कि कछुए लगभग मतलब कि 200 से 250 वर्ष जीवन जीता है, तो हम लोग यदि इस आसन को प्रतिदिन करेंगे तो ना 200 से 250 वर्ष, लेकिन शतक यानी सेंचुरी तो आसानी से मार देंगे। तो अवश्य करें इस आसन को। चलिए मैं बताता हूँ। तो मेरे दोस्त, जो भी बातें मैं आप सभी को शेयर करता हूँ उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत ही मतलब समझिए तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रमाण है, जिस प्रमाण के रूप में हम अपने सामने पुस्तक को रखते हैं, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। और ये योग की एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्टेड पुस्तक है, यानी स्वीकृत बुक है। तो इस पुस्तक से मैं आपको एक एक बातें शेयर करता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, कूर्मासन को मैं इससे भी बताऊंगा। मैं चाहूं तो आपको विदाउट बुक के सहारे भी एक एक आसन को बतला सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या करने के फायदे हैं, और विधि क्या है, मेथड क्या है, सावधानी क्या है। लेकिन आप लोगों के सामने इस पुस्तक को इसलिए रखता हूं ताकि आप लोग आश्वस्त हो जाए कि जो भी बातें शेयर की जा रही है भाई के द्वारा वो 100% मतलब स्वीकार के योग्य है, एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए मैं इस पुस्तक को अपने सामने रखकर आप सभी को एक एक बातों को शेयर करता हूँ। तो चलिए मैं कूर्मासन को शेयर करता हूँ, कैसे किया जाता है ये सभी बातें। देखिए, विधि मेथड मतलब कैसे किया जाता है, लिखा हुआ है घेरण संहिता। घेरण संहिता योग की एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है, बहुत ही प्रख्यात पुस्तक है, जिसमें योग की संपूर्ण विधि को मतलब दर्शाया गया है या समझाया गया है। तो देखिए, उसी संहिता के अनुसार, उसी पुस्तक के अनुसार लिखा हुआ है सिवनी नाड़ी यानी अंडकोश, जो हम लोगों का यहाँ पे जननांग के पास आप लोग जानते हैं जो अंग होते हैं वो अंडकोश। तो अंडकोश के नीचे दोनों एरियों को विपरीत क्रम में रखने और शरीर सिर एवं ग्रीवा गर्दन को सीधा करके बैठे। देखिए, इसमें जो भी बातें हैं मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों को ना सिवनी नाड़ी मतलब जो अंडकोश के पास का नाड़ी होता है उसको सिवनी नाड़ी बोला जाता है। तो वहां पे क्या करना है कि जो हमारा ये एरी है, ये एरी, इसको एंकल बोला जाता है। तो इस एरी को उसके पास लगाना है, और अपने
ये रीढ़ की हड्डी यानी, फिर उसके बाद सर गर्दन दोनों सबको एक सीध में रखना है, यानी पैरेलल लाइन में, बिल्कुल जैसे इस तरह से पैरेलल लाइन में रखना है, सीधा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे रखना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है उसके अनुसार मैं पढ़ के बतला रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसे ही बतला दूंगा। देखिए फिर लिखा हुआ है यह कुर्मासन कहलाता है, यानी इस आसन में बैठना कुर्मासन कहलाता है। लिखा हुआ है इस अवस्था में बैठने के बाद दोनों कोहनियों को आपस में मिलाकर नाभि स्थान के पास रखें। जब इस अवस्था में बैठ जाए, सबसे पहले मैं बैठ जा रहा हूँ। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे आपको कैसे बैठना है, तो वज्रासन की तरह ही, लेकिन ध्यान क्या देना है कि जैसे आपको यहाँ पे ये जो आपका अंडकोश है, तो यहाँ पे आपके एरी को, अपने एरी को ऐसे लाना है, ठीक। यहाँ पे देखिए जननांग के पास ला लिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। देखिए इस एरी को ऐसे करके और फिर यहाँ पे आपको ऐसे लाना है, बिल्कुल इस तरह से ऐसे ला ली। फिर उसके बाद आपका ये रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, सिर सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से ऐसे आ गया। अब देखिए फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि इस स्थिति में, इस अवस्था में बैठने के बाद दोनों कोहनियों को आपस में मिलाकर, देखिए ये कोहनी है एल्बो, तो इसको आपस में मिलाकर, एक सेकेंड, ऐसे आपस में मिलाकर मिला लिए। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है मिलाकर नाभि के स्थान के पास रखें, और नाभि हमारा यहाँ है, यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक। फिर उसके बाद मेरे दोस्त देखिए क्या है आगे लिखा हुआ है कि हाथों की अर्धमुंदी मुठिया बनाकर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके व सामने देखने का प्रयास करें। और फिर उसके बाद आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि जैसे इसको अर्ध मुट्ठी की तरह मुदना है, पूरा नहीं आधा मुट्ठी की तरह ऐसे मुद लिए। और फिर मेरे दोस्त अब क्या करना है, ऐसे मतलब कि मुद लिए। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या करना है, हाँ, अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है और सामने देखने का प्रयास करना है, यानी श्वास छोड़ते हुए। तो देखिए और फिर मेरे दोस्त क्या करना है कि जैसे आपको उस स्थिति में जाकर, श्वास छोड़कर उस स्थिति में जाकर वहां पे श्वास को सामान्य बना लेना है, यानी श्वास प्रश्वास इनहेल एक्सहेल नॉर्मली करना है। और उसके बाद फिर आपको पूर्व स्थिति में आ जाना है और इस प्रकार से अपने हाथ को खोलकर ऐसे सामने रखना है। 1 से 2 मिनट तक करना है, और 1 से 2 मिनट करने के समय आपको ये वाला जो मतलब इसको रिपीटेशन है, इसको मतलब कि 2 से 4 बार करें शुरू में, और उसके बाद 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। कैसे करना है फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले देखिए मैं तो वज्रासन की स्थिति में बैठ गया हूं, और एरी को अपना जो अंडकोश के पास है वहां पे ला लेना है। फिर उसके बाद ऐसे कोहनी को मोड़कर आपस में सटाकर और फिर नाभि के पास ले जाना है। हाथ को आधा ऐसे मूंदना है, अर्ध मुट्ठी बनाना है, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, नीचे की ओर झुकना है और सामने देखना है, बिल्कुल इस तरह से। और फिर वापस पुनः पूर्व स्थिति में आ जाना है, बिल्कुल इस तरह से, और सामान्य रूप से अपने हाथ को इस प्रकार से रख लेना है। तो मेरे दोस्त इस आसन को करने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो मैं आप सभी को इसी से शेयर करता हूँ। और श्वास क्रम, ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में बताया गया। लिखा हुआ अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य, जब आप ऐसे पहुंच जाए तो श्वास को सामान्य बना लेना है, नॉर्मल कर लेना है, यानी जैसे आप आम जीवन में डेली लाइफ में अपना श्वास लेते रहते हैं, बिल्कुल उस तरह से। श्वास समय 1 से 2 मिनट तक करना है और 2 से 3 बार करना है इस स्थिति को, इस पोजीशन को। लाभ बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको ये कुर्मासन है, तो बिल्कुल जो कुर्म होता है, कछुआ होता है, उसी के तरह आपकी जीवन को दीर्घायु बनाएगा, लंबा आयु करेगा। और लिखा हुआ इस आसन का उद्देश्य कछुए के समान अपने सभी अंगों को समेट कर अंदर ले लेना, अर्थात साधक अपनी 5 इंद्रियों को संसारिकता की ओर न ले जाकर संयम, तप और त्याग के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करे। यानी इस आसन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो साधक है, जो इस
की साधना करता है तो वो अपने शरीर के समस्त अंगों को मतलब एक तरह से सिकुड़ कर मतलब कि एक साथ एक मतलब कि जैसे साथ में मिला लेता है, एक कर लेता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि समेट कर सभी अंगों को समेट कर अंदर की ओर एकदम कछुए की तरह एक कर लेता है। और फिर उसको बाद मतलब करने के बाद देखिए जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपकी जो ऑर्गन्स है, जो मतलब कि आपको हमेशा आपके मन को विचलित करते रहती है, उस पे ये नियंत्रण करता है, उस पे ये कंट्रोल करता है। कौन? ये आसन। और देखिए तो आपको मतलब कि जैसे उस पे संयम हासिल होता है, तप, ये एक तरह का तप है, त्याग है। और उसके बाद आप मतलब कि जैसे अपने इंद्रियों पे विजय पा जाते हैं और सांसारिकता से आपको उतना मोह नहीं होता है, आप मतलब कि ऐश्वर्य शक्ति प्राप्त करते हैं। आगे लिखा हुआ है उदर प्रदेश एवं पाचन तंत्र लाभान्वित कर उन्हें सशक्त बनाता है। और आपका जो उदर प्रदेश है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो डाइजेशन के जितने सारे ऑर्गन्स है, ये स्ट्रॉन्ग बनता है। आगे देखिए सावधानी में क्या लिखा गया है, हर्निया से पीड़ित व्यक्ति न करे, यानी जिनको हर्निया की शिकायत है वो इस आसन को बिल्कुल न करे। फिर उसके बाद जटिल उदर रोगी भी न करे, और जिनको मतलब कि जैसे पेट की अन्य समस्याएं हैं, पेट में दर्द रहता है ज्यादातर, वो भी इस आसन को न करे। फिर आगे लिखा हुआ है नोट, कुर्मासन के द्वितीय प्रकार का वर्णन आगे किया गया। और कुर्मासन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आगे बताया गया, मैं जब आएगा तो उस समय आपको चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार से देखा आपने कुर्मासन कितना आप सभी के लिए फायदेमंद है और कैसे किया जाता है। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू, नमस्ते।